हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है और आज मुलाकात करेंगे हम अपने मैथ सब्जेक्ट में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में आए। तो सबसे पहला जो हम पहले से ही कहते थे कि आपको पहला जो वर्क करना है वो यही है कि हमारे इस चैनल को जितना हो सकता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशन लाइन है अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले उनको एक बार ज़रूर पढ़ता हूँ। तो देखते हैं आज की क्लास में हमारी मोटिवेशन लाइन क्या है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। ठीक है ना। जो जितना कीमती है, जो दुनिया सिर्फ उसकी वैल्यू करेगी जो जितना कीमती होता है। जैसे आपका सोना होता है, हीरा होता है। ठीक है ना। आपका जो हीरा है, डायमंड होता है, उसको जितना घसा जाता है वो उतना ही कीमती होता चला जाता है। ठीक है ना। उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देकर हार मान जाता है। ये दुनिया उसको उसकी कदर बिल्कुल नहीं करेगी जो थोड़ी सी मुसीबत आने पर उससे हार जाता है और अपने लक्ष्य से अलग हो जाता है। वो सोचता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहना है और लगन से उसको प्राप्त भी करना है। तो दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देख करके भाग जाता है या फिर अपनी हार मान लेता है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे और क्लास में आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से उसमें से क्वेश्चन ना लिए गए हों। जैसे मैं आपसे पहले कंपटीशन एग्ज़ाम में परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करवा चुका हूँ। हमारे उसके 8 पार्ट बने थे जिसमें मैंने कंप्लीट उसको कवर कराया था। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। उसके बाद आज मैं जो अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो करूँगा रेशो एंड प्रोपोर्शनल। देखो ये रेशो और प्रोपोर्शनल होता क्या है। ये आपका देखो रेशो का मतलब जो होता है आपका चैप्टर है आपका रेशो एंड प्रोपोर्शनल। रेशो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शनल होता है समानुपात। ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको परसेंटेज को क्लियर करा चुका हूँ। उसमें से कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। ठीक है ना। रेशो आपका अनुपात है, प्रोपोर्शनल आपका समानुपात है। जो रेशो का जो सिंबल आप यूज करते हो वो करते हो इस हिसाब से, 2 डॉट वाले, एक डॉट के डॉट में दूसरा डॉट। समानुपात होता है रेशो के समान अनुपात वाले। ठीक है ना। ये आपका रेशो वाला होता है और ये आपका समानुपात होता है। जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट होती हैं ए और बी। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि आपका रेशो क्या है ए और बी का, तो आप क्या बताओगे, ए अपॉन बी हो सकता है और आपका एक रेशो बी अपॉन ए भी हो सकता है। जैसे आपने परसेंटेज जो चैप्टर था आपका, उसमें आप क्या पढ़ते थे कि मेरे पास ए का कुछ मान रहता था और बी का कुछ मान रहता था। तब आपसे परसेंटेज पूछा जाता था। आपसे यदि ये पूछा था ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या परसेंटेज है, तो आप क्या निकालते थे। आपका सिर्फ एक ही जवाब होता था, ए अपॉन बी करके गुना में 100 कर लेते थे। क्योंकि परसेंटेज आपका जब भी परसेंटेज लगाना है, ठीक है ना, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं और हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना, ये तरीका होता था। ये जो आपका डिवाइड में मैं लेता हूँ यही आपका रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशो। तो इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस चैप्टर में से रेशो से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल और रेशो को मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ए रेशो बी है, समानुपात होता है सी रेशो डी के। ठीक है ना। ए रेशो बी को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी, ये प्रोपोर्शनल होता है सी अपॉन डी। ठीक है ना। ये जो सिंबल मैंने बीच में यूज किया है ये भी दिखाएगा अब इन दोनों के बीच में क्या रेशो है हमारा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कैसा आता है आपके सामने।
तो देखते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शनल से। देखो जो पहला मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब सबसे इजी और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से बनता है, रेशो प्रोपोर्शनल से। जैसे मैं आपसे कह दूँ, आपको दे दिया जाए A रेशो B, वो दे दिया जाए आपको 2:3 का। अगला क्वेश्चन है C रेशो D, इसी में इसका रेशो दे दिया जाए आपको 6:7, ठीक है ना, 6:7। आपसे यहाँ से वो क्या पूछेगा कि देखो A रेशो B है, C रेशो D है, ठीक है ना। आपसे B रेशो C भी पूछ ले, C रेशो D ले लेते हैं 3:4 में, ठीक है ना। आपसे यहाँ से तीनों का रेशो पूछेगा वो कि A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो क्या है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले A B C और D तीनों लिख लिए हमने, तीनों A रेशो B कितना है हमारा 2:3 है, C रेशो D कितना है 6:7, इसी के नीचे लिखना है बस। और B रेशो C कितना है आपका 3:4, 3:4 ये है आपका। ये कैसे बनेगा? इधर साइड जो आपकी लेफ्ट राइट साइड होती है, इधर साइड, ठीक है ना, यहाँ 3 है आपका लास्ट में, तो आपको यहाँ पर 3 लिख लेना है। ऐसे बना दो पहले ब्लैंक, जिससे आपको इजी हो समझना। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 आ गया, एक बार फिर से 3 लिख दो, ठीक है ना। इधर चलेंगे तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ 6 है, इधर आओगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। मतलब लास्ट डिजिट जितने पर आपका ख़त्म होगा, और उसके बाद यदि आपका ब्लैंक बचता है, क्योंकि 4 रेशो में बनाना है मुझे, तो उसमें वो ही अंक आएगा जो आपके इसमें है। जैसे यहाँ पर 3 था, इससे आगे ब्लैंक था, तो इससे आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, 6 से पहले 2 ब्लैंक हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा 6 और 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको क्या वर्क करना है, सिर्फ तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे? तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6 और 6 छंगड़े 36, ठीक है ना। 3 तिया 9, 9 छिंग 54, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, ठीक। यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका। 7 चौक 28, 28 तिया कितना हो जाएगा आपका 84। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको जितना हो सकता है उतना सिंपल बनाना है, ठीक है ना। जो मैं आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ कि इनको सिंपल कैसे किया जाता है। इनको ऐसी टेबल से काटते हैं जिसमें सभी का सभी आते हों। यही क्या निकलेगा आपका A रेशो B रेशो C रेशो D में आपका ये क्वेश्चन निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा 36:54:72:84, ठीक है ना। आप चाहो तो इनको काट सकते हो, 2 से काटते दो, 18 बार, 27 बार, 2 से कितनी बार जाएगा ये 36 बार, और ये 2 चौक 8, 42 बार, ठीक है ना। अब ये कितने से जाएगा, 3 से काट लो इनको, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, ठीक है ना। तो आपका जो फाइनल उत्तर निकल के आएगा वो यही आएगा 6:9:12:14। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका रेशो प्रोपोर्शनल से है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको डायरेक्ट ही एक 4 प्रकार वाला बता दिया है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आता है A रेशो B और B रेशो C दे रखा होता है। आपसे पूछ लेगा A रेशो C क्या है, लेकिन मैंने पहला ही क्वेश्चन ऐसा रखा है जो आपके लिए हार्ड हो। लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता, सिर्फ यही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है ना। यदि हम इस स्टेप को 4 में फॉलो कर सकते हैं तो 5 में भी इसी को ही फॉलो कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे नहीं घबराना है। तो इससे आगे चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका किस हिसाब से बनेगा, आपको तरीका वही है करने का। आपको यहाँ पर देगा A रेशो B,
इसको दे दिया मैंने 3:4 में। B/C ये मैंने आपको दे दिया, कितना कर लें इसको, 6:7 ये ले लिया। आपसे वो पूछेगा A/C निकालो। क्या पूछेगा? A/C निकालो। आपसे वो यही पूछ सकता है ABC का रेशो क्या है। पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपसे तीनों का भी रेशो पूछ सकता है यहाँ से कि A/B/C रेशो क्या है आपका। ठीक है ना। तो पहला कैसे करेंगे आप, पहले का आंसर सबसे पहले लिखेंगे A/B/C लिखा सबसे ऊपर। तो आपको क्या दे रखा है, A/B कितना है 3:4, B/C कितना है 6:7। देखो इसके ऊपर C का मान कुछ नहीं है, डैश लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, डैश लगा दिया, रेशो बना दिया इनको। अब यहाँ पर कितना है 4 है, तो इधर कितना आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा, इसी लाइन वाला अंक। इसमें 6 है, इधर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ सीधी मल्टीप्लाई करनी है। इससे पहले मैंने आपको 4 वाला बताया था, A, B, C और D वाला। क्या करते थे, सबसे पहले डैश लगाते थे, अंक फिलअप करते थे, तीनों की मल्टीप्लाई करते थे। 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3। तो यहाँ पर 2 ही है सिर्फ, 3 6 18, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, जो आपसे पूछे उसका आंसर दे दो। पहला आंसर क्या किया है इसने, A/C बताओ। तो A का मान 18 है और इसका मान, C का मान कितना है 28। तो दोनों का बता दो। ये कितना आ जाएगा, 2 से काट लो 9 बार, 2 से 14 बार। तो A/C कितना आया है 9/14। तो तीनों का क्या निकालना, तीनों का निकालना पड़ जाता, तो क्या आ जाता, 2 नाम 18, 2 से 12 बार और ये 14 बार। तो ये तीनों का निकल जाता A/B/C का। ये पूछे तो इसका आंसर ये है, सिर्फ A और C वाले को लेना है, और तीनों का पूछे तो तीनों को ही ले लेंगे। और इनको ऐसी टेबल से काटते हैं जिसमें तीनों आते हों। ठीक है ना। यदि 2 कंपेयर करेंगे तो 2 को काटेंगे, 3 करेंगे तो 3 को काटेंगे। ठीक है ना। दोनों का आंसर हो गया। देखो इनको करने का एक और तरीका होता है, वो सेकंड सॉल्यूशन क्या है, आप चाहो तो इस टाइप से कर दो। यदि आपको ये जो तरीका है ये सब में फॉलो होगा, चाहे आपका 3 अंक वाला है, चाहे 4 अंक वाला है, या 5 अंक वाला है, आपका ABCD तक हो, E तक हो या F तक हो, सेम प्रोसीजर रहेगा आपका। लेकिन दूसरा जो टाइप है वो आपका जो फॉलो होता है वो 3 वालों तक होता है, A, B और C तक। कैसे होता है, देखो आपको दे रखा था A/B कितना था 3/4, B/C कितना है 6/7। देखो यहाँ पर कॉमन, देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, B से B को काट लो। ठीक है ना, मतलब कॉमन बनाना है। अब मुझे देखो यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ 6 और 7 है, इनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगा आपका, यदि मैं इसके साथ 6 की गुना कर दूं और इसके साथ 4 की गुना कर दूं, कंप्लीट के साथ 6 की गुना और कंप्लीट के साथ आपका 4 की गुना, तो आ जाएगा आपका वही, क्या आएगा 6 या 18, 6 चौक 24। ठीक, 6 चौक 24 आ जाएगा और 7 चौक 28। ठीक है। तो आपसे तीनों का मान पूछेगा, तो कैसे निकालोगे, देखो A का मान ये है 18, B का मान 24, यहाँ पर ये रहा सेकंड वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला फर्स्ट वाला, कितना है 24 है, और C का मान क्या है 28। क्या मेरा वही निकल गया है 18 24 28, 18 24 28। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आगे मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा A/B में मिलेगा 1/2। ठीक है ना, रेशो हो जाएगा 1/, पहले इस टाइप को नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। जैसे आपसे कह देगा 2A बराबर है 3
बी के। ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन कहेगा 6b बराबर है 7c के। ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे आप, इसमें आपको वही पूछेगा a/b/c निकालो। ठीक है ना। ये बराबर की जगह पर आपका रेशो भी हो सकता है 2a/3b और 6b/7c। सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया था, आपको ए एक तरफ मिलता था ऐसे, लेकिन अब आपको क्या करना है, तरीका आपका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। ये गलती मत कर लेना कहीं आप ए के सामने 2 है और बी के सामने 3 है तो ए का मान 2 और बी का मान 3 मान लो ऐसे। तो यदि ऐसे करोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है तरीके से कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो आपको दे रखा है 2a, ठीक है ना, रेशो 3b में 2a बराबर है 3b के। यहाँ से a अपॉन b निकालो कितना आएगा, तो a अपॉन जो b निकलेगा वो निकलेगा 3/2 में। किस में निकलेगा, 3/2 में। तो यहाँ से आपका a का मान कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, 2 है। तो अब मैं बोल सकता हूँ मेरा a रेशो जो b निकला है वो कितना निकला है, 3/2 में। ठीक है। अगला है 6b/7c है। 6b बराबर 7c के, और b/7, b अपॉन सी क्या निकलेगा, 7/6। ठीक है ना। तो यहाँ से डिवाइड का मतलब क्या होता है, b/c कितना निकला है, 7/6। क्या वही क्वेश्चन बन गया आपका, a/b मिल गया, b/c मिल गया। आपको ऐसे नहीं चलना है कि b के सामने 6 है तो b का मान 6 लिख लें, 6/7, वो गलत हो जाएगा। तरीके से कैसे होगा, 7/6। ठीक है ना, ऐसे होगा ये। तो अब आप कर दो उसी तरीके से, a/b/c है, और कितना दे रखा है आपको, 3/2 और 7/6। डैश लगाया, डैश लगाया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। 7 या 21, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। ठीक है ना। यदि कटते हैं तो काट दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, a/b 3/2 है और b/c 7/6 है। देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो मुझे इसको कॉमन करना पड़ेगा। और ये कॉमन कैसे होगा, a/b बराबर है 3/2 के, b/c बराबर है 7/6 के। कॉमन कैसे होगा, ठीक है ना। a/b कितना है, 3/2 है, b/c आपका 7/6 है। b से b कॉमन है, यहाँ पर b को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर b का मान है ये b का मान है। यदि मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या मेरा b वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा। तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से मेरा वही निकलेगा, b का मान कॉमन हो गया ना, तो ये b का मान है और ये a का मान और ये c का मान। तो क्या निकलेगा आपका, 21/14/12। ये किसका मान निकला मेरा, a/b/c का मान। ठीक है ना। 21, 14 और 12 दोनों सेम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे चलेंगे, अपने लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे वो कैसे होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस बार आपको जो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, देखो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे आपको कंबाइन बताया था 2a/3b वाला और b/6b/7c वाला। ये कैसे होता है आपका, एक तरीका तो आपका वही था कि आप इसको ऐसे कर लो, a/b निकाल के डैश वाले से। ठीक है। और एक आपका ये था इसको b वाले को कॉमन करने से। ठीक है ना। यदि आपको
ये ऐसे नहीं होता है। और अब की बार आपका जो ये क्वेश्चन है वो आपका ऐसे दे दे, जैसे 2a रेशो 8b रेशो 9c, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका वही है, आपको ऐसे दे या ऐसे दे, ठीक है, तरीका नहीं बदलना। कैसे, अब आपका यहाँ पर कंपेयर पहले इन दो के साथ कर लो, इन दो का एक पेयर बना लो और सेकंड पेयर आपको इसको बना लो, ठीक है ना। आप इसे समझ सकते हो 2a रेशो 8b और 8b रेशो 9c, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो b वाला वो पोर्शन सेम रहने वाला है, ठीक है ना। इसको जो हम करेंगे वो दो तरीके से करेंगे। एक तो आपका वही रहेगा a रेशो b रेशो c वाले से, डैश वाले पोर्शन से, और एक रहेगा आपका अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम इनको a b का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि ये आपका है 2a बराबर 8b है, ठीक है ना, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा 8/2, क्या हो जाएगा 8/2। और यहाँ से 8b रेशो 9c है और यहाँ से b रेशो c क्या हो जाएगा आपका, b रेशो c हो जाएगा 9/8, ठीक है ना। a अपॉन b मिल गया, b अपॉन c मिल गया। तो आप इसी से कर लो, a रेशो b रेशो c से कितना है 8/2 है और 9/8 है, ठीक। यहाँ पर डैश लगा लो, वही तरीका जो हम पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 9 आया, ठीक। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, ठीक है। इनको काट दो, कितने से जाएगा ये, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 छक्के 36, 9 बार और ये आपका 8 बार। तो यहाँ से आपका क्या निकला है, a रेशो b रेशो c कितना निकल के आया 36 रेशो 9 रेशो 8। या तो आप इस तरीके से कर दो। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपका वही है, a रेशो b कितना है 8/2 और b रेशो 9 कितना है 9/8। इस b वाले को पोर्शन को कॉमन कर लो जैसे पहले करते आ रहे हैं और वहाँ से a b c का मान निकाल लो, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पोर्शन इसके साथ 9 की मल्टीप्लाई और इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये आपका 16। b वाला पोर्शन कॉमन है तो a का मान कितना आया है, a रेशो b रेशो c 72, 18 और 16, ठीक है ना। 72, 18 और 16। इसका जो करने का जो तीसरा टाइप है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इन दोनों मेथड से। ये दो मेथड मैंने तुम्हें इसलिए कराए कि आप ये कहते सर आपने तरीका बदल दिया। तरीका नहीं बदला, तरीका वही है, सिर्फ आपका यहाँ से एक तीसरा मेथड निकलेगा। और तीसरा मेथड क्या है, आपका क्वेश्चन था 2a रेशो 8b रेशो 9c। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे पूछ रहा है a रेशो b रेशो c कैसे करोगे। देखो जब a का नंबर आएगा, जब मुझे a की वैल्यू चाहिएगी, जब मुझे a का मान निकालना पड़ेगा तो मैं इन दो की मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो 8 × 9 कितना हो जाएगा 72। जब मुझे b का मान निकालना पड़ेगा तो इस b को भूल जाओ और पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18। जब मुझे यहाँ से c का मान निकालना पड़ेगा तब क्या करेंगे, पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो की, तो कितना आ जाएगा 8 2 जा 16। ये आपका 1 स्टेप में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 स्टेप वाला था। पहला मान चाहिए तो इन दो की गुना, दूसरा वाला चाहिए तो पहले और तीसरे की गुना, और तीसरा वाला चाहिए तो पहले और दूसरे की गुना, ठीक है ना। तो आज हम अपनी क्लास में इसका बेसिक पार्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आने वाली क्लास में हम आपसे कुछ अन्य क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से लिए जाते हैं वो कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।